देखेंगे पवित्र वचन से, पवित्र बाइबल से, कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है प्रूफ के साथ। जब हम जेनेसिस की बुक यानी उत्पत्ति किताब 18 का 22 पढ़ते हैं और 22 से लेकर 32 तक, यीशु परमेश्वर जब सदूम अमोरा में बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाता है और उसे नाश करना जाता है, तो अब्राहम से परमेश्वर कुछ बातचीत करता है उसके नाश करने के विषय में। और परमेश्वर कहता कि इस नगर में बहुत पाप बढ़ चुका है और मैं इसे नाश कर दूंगा। और ये बात परमेश्वर अब्राहम से कहता है, तो अब्राहम ने कहा, विनती की और कहा कि क्या अगर इस नगर में 50 लोग भी हों तो नाश करेगा? परमेश्वर ने कहा नहीं। फिर उसने 40, 30, 20, 15 तक ये सारी बातचीत होती रही काफ़ी समय तक, यानी 32 अध्याय तक परमेश्वर ने अब्राहम से बात की सफर में चलते समय कि वहाँ पर 5, 10, 1 भी रहेगा तो मैं नगर को नाश नहीं करूँगा। यानी अब्राहम लूत के लिए विनती करना चाहता था परमेश्वर से कि जो उसका भतीजा था कि वो नाश ना हो, क्योंकि वो सदूम में ही रहता था। जब दोनों को बंटवारा हुआ कुछ वाद विवाद के कारण, तो वो जो हिस्सा था सदूम अमोरा का, उधर लूत चला गया, अब्राहम दूसरी साइड में। इस बात को हम फिर नया नियम यूहन्ना की इंजील 8:56 में हम देखते हैं, यीशु मसीह और यहूदियों से कुछ वाद विवाद होता है वहाँ पर वचन के विषय में। और परमेश्वर बताते हैं कि अगर तुम सच को जानते तो तुम ऐसा काम नहीं करते। मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ 8:51। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो अनंत काल तक मृत्यु न देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा कि अब हमने जान लिया है कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। अब्राहम मर गया, भविष्यवक्ता भी मर गया, तू कहता है कि यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो अनंत काल तक मृत्यु न चखेगा। जीवन मृत्यु की बात होती है वहां पर। यूहन्ना की इंजील 8 का 52 से लेके 52 से लेके 56 तक यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करेगा नहीं मरेगा। तो यहूदी बोलते हैं कि अब्राहम मर गया, हमारा पिता अब्राहम मर गया, भविष्यवक्ता मर गए, क्या तू उनसे बड़ा है? तो 56 अध्याय में 56 वर्ष में 8 का 56 में यीशु मसीह कहते हैं, अब्राहम ने मेरा दिन को देखा, यानी मेरा दिन देखना चाहता था, देखा और मगन हुआ। और यहूदी वहां पर चिढ़ जाते हैं कि तेरी उम्र कितनी है, तूने अब्राहम को कैसे देख लिया? क्या तू अब्राहम से बड़ा है? वो नहीं समझ पा रहे थे कि वही परमेश्वर जो यहाँ पर है वही है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, या परमेश्वर ही यीशु मसीह है। इसलिए तो उसने बोला कि अब्राहम मेरा दिन देखना चाहता था और देखा, मगन था। और उत्पत्ति हम 18 के 22 से 32 तक पढ़ते हैं, तो अब्राहम ने लूत को बचाने के लिए जो बेनती की थी अब्राहम से कि क्या वहां पर एक दत्तु धर्मियों के कारण, दुष्टों के कारण धर्मियों का नाश करेगा।
तो वहाँ पर बातचीत होते हुए परमेश्वर ने बोला लास्ट में कि अगर वहाँ पर 5 भी होगा, 1 भी होगा तो मैं नाश नहीं करूँगा। तो दूत को भेज के बाद में नाश किया परमेश्वर ने उस जगह को, क्योंकि वहाँ कुकर्म इतना बढ़ चुका था, इतना दुष्टता बढ़ चुकी कि परमेश्वर को नाश करना पड़ा उस जगह। हमारा विषय वो नहीं है, हमारा विषय कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, ये प्रूफ है बाइबल में। इसी तरह के और भी प्रूफ 49 प्रूफ वचन में हैं, पुराने नियम के नए नियम में, ओल्ड टेस्टमेंट का न्यू टेस्टमेंट में, कि परमेश्वर जो वही यीशु मसीह है, ये मैं वचन से साबित करूंगा। अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर किया, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर वो प्रूफ अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा कि परमेश्वर ही यीशु मसीह है और मरियम के द्वारा उसने जन्म लिया। और वो जो आदम हवा से परमेश्वर का रिश्ता टूट चुका था, पूरी मानव जाति पाप में थी और जो परमेश्वर का रिलेशन इंसान के बीच में था टूट गया था। इसीलिए वही परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में आकर हमारे सभी पापों के लिए, हमारे जितने भी हमने अपने जीवन में जन्म से लेके मरने तक पाप करते हैं, उन सभी को अपने ऊपर लेकर हमारे लिए कुर्बानी दी, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह का, परमेश्वर का ये प्लान था कि मैं धरती पर जाकर ऐसा व्यक्तित्व रन करूंगा, ऐसा व्यक्ति बनूंगा कि मानव जाति को, जिसको मैंने बनाया है उसको अनंत काल के लिए मरने नहीं दूंगा, मैं बचाऊंगा। तो परमेश्वर ही यीशु मसीह है, कि मैं प्रूव करूंगा। अगर आप लोगों ने वीडियो को आगे शेयर किया फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और ग्रुपों में, तो मैं ज़रूर ये प्रूव करूंगा, बताऊंगा कि कहाँ कहाँ ये बातें लिखी हुई है। गॉड ब्लेस यू सबको। जो